नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट ब्यूरो के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका दोस्तों आज 23 मार्च 2023 को तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का। और दोस्तों तीनों शिफ्टों के मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लीजिए। दोस्तों इसमें सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 100% रियल क्वेश्चंस है दोस्तों, और सभी क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेस्ट होने वाली है। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मुझे लेट से मिले हैं सबसे पहले उनको देखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। पहले सभी मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे जो कि तीनों शिफ्टों के मुझे लेट से मिले हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम के जो कि सिंगापुर को 3-1 से हराते हुए कॉमनवेल्थ गेम 2022 का गोल्ड मेडल जीता। यह भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। जी हाँ दोस्तों, जी साथियान और अचत शरत कमल और हरमीत देसाई ने मिलकर भारत को यह गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इनमें से कोई भी आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि किस राज्य में अटल ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात जा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गुजरात दौरे के पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने बेहद खूबसूरत अटल पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इससे रिलेटेड क्या पूछा था एक बार कमेंट करके बता देना दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो 1000 पुरुषों पर यहाँ पे 943 महिलाएं थी दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको 943 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 943 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अम्ल के लिए क्या परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसको ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या फिर किस लैंग्वेज में पूछा गया था ये भी कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 51A जो है वो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान जो कि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का समापन करना एक नागरिक कर्तव्य है, ये बात कही गई है। तो ये आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बता देना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम पूछा था, तो इसको बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा कहा जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शंस क्या थे आपके, बेकिंग सोडा था, मीठा सोडा था या फिर खाने का सोडा था, क्या दिया था ऑप्शंस कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 2009 में हुआ था। बात करते हैं तो गरीबी के अनुमान की विधि पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था। रिपोर्ट में गरीबी की गणना करने हेतु नई विधि के विषय में बताया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सुल्तान, ठीक है, यहाँ पे आया था क्वेश्चंस कि सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, मतलब किस देश में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया में किया गया था। ठीक है, तो मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा दोस्तों कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार बता रखा है, अगर आपने हमारी
पुरानी वीडियो किसी भी एग्जाम्स का एनालिसिस देखे होंगे तो डायरेक्टली इस प्रश्न का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट से लेके जितने भी अनुच्छेद हैं सबको बता रखा है, ठीक है। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया और ये आयु जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आप इसको कर सकते थे। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। पुलकेशिन प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। एक प्रश्न आया था दोस्तों ये कि NBFC और MFIS समूह जो कि कितने साल के अंतराल पर डिलीवरी में प्रभुत्व हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 साल, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नुब्रा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो नुब्रा नदी जो कि श्योक नदी की सहायक नदी है, तो श्योक नदी जो आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। यह अंत में जो कि गिलगिट बलूचिस्तान में प्रवेश करती है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन जिस पर भारत जो कि समरूपता का दावा करता है और यह सिंधु नदी में विलय हो जाती है। तो आपका डायरेक्टली आपसे उत्तर पूछा था कि क्या होगा, तो श्योक नदी आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1773 एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1773 एक्ट को जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। बात करते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। 1918 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। बात करते हैं महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच जो कि सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, या फिर चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस फसल के लिए किया गया था? तो पहले बता देते हैं कि ये जो कि चंपारण जो कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था ये आंदोलन। और बात करते हैं किस फसल के लिए पूछा गया होगा, तो नील की खेती के लिए, जो कि नील की फसल ना करने के लिए किया गया था। बात करते हैं 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। उत्तर बिहार के चंपारण और अन्य क्षेत्रों के किसान यानी भूमिहार तिनकठिया प्रणाली के तहत नील का विकास कर रहे थे। तिनकठिया प्रणाली के तहत जो कि किसान अपने मकान मालिक के लिए नील के साथ उसकी ज़मीन के 20 में से 3 हिस्से लगान के लिए बाध्य थे। वही बात करते हैं दोस्तों कि एक स्थानीय नेता जो कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। वही बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो बाद में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री बने। उन्हें 565 रियासतों को एक नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत करने में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों तो सरदार पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किराना घराने। जी दोस्तों, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक रूप ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध थे। वह वर्ष 1972 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए थे। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि लावड़ी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वह कहाँ पे स्थित है? तो कटक में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग ने 2 तलवार ढाल चिन्ह किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे गुट को दिया था। एकनाथ शिंदे गुट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ का निवासी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी दोस्तों, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मिलान में हुआ था। उनके पिता का नाम जो कि सैमुअल एडिसन तथा माँ का नाम नैन्सी मैथ्यूज जो कि इलियट था। थॉमस एडिसन अपने माता पिता के सातवें और आखिरी संतान थे, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोढेरा को। जी दोस्तों, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जो कि मेहसाणा जिले के एक गांव जो जिसका नाम मोढेरा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। एक प्रश्न आया था कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस गाने को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटू नाटू। जी दोस्तों, बात करते हैं तो भारत के लिए इस साल ऑस्कर अवार्ड से दो बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एस जो कि राजा मौली की फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो कि अवार्ड मिला है। वहीं भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एफिलेंट वी स्पियर्स ने जो कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो कि ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, उदय उमेश ललित आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात करते हैं दोस्तों, अगर 48वां पूछा गया होगा तो NV रमण जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुषों का साक्षरता दर कितनी थी, ये पूछा गया था। अगर ये पूछा गया होगा दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73.39%। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 53.33%। वहीं एक बच्चे ने बोला कि लिंगानुपात पूछा था किसका सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि केरल राज्य का था। ठीक है, बाकी कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको कम किया गया था। बात करते हैं तो भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो इस विधेयक को 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा ने पारित किया था और 20 दिसंबर 1988 को बिल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति जो कि वेंकटरामन ने स्वीकार किया था और यह विधेयक 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। जिस प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर वर्ष कर दी थी उसका नाम था राजीव गांधी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है कि भारत में लोकसभा के पहले जो कि आम चुनाव जो कि 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था, तो इसको याद रख लीजिएगा। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, सिंह विष्णु ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, पानीपत हरियाणा में स्थित है। बात करते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा जो कि लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा है, यह हरियाणा के पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी जो कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित हुआ और मारे गए, वह लोदी वंश के अंतिम शासक थे। यह भारत में मुगल साम्राज्य के उद्भव का जो कि कारण बना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नील आंदोलन किस लिए हुआ था, तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित जो कि गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। ठीक है, तो इसको आप नील की खेती के लिए बना था।
ठीक है। एक प्रश्न आया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 से 24 में है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया था, तो धौन सोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर धामन सोडा, धोने की सोडा आप इसको कह सकते हैं। बाकी दोस्तों यही दोस्तों कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, जो कि नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ऐसा पूछा गया था। अगर डायरेक्टली पूछा गया होगा कि नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो फिर आपका राय अनुच्छेद 10 होगा। बात करते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि नागरिकता जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है, अगर ऐसे पूछा गया होगा। बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि संसद जो भी कानून बना सकती है उसके जो कि प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में भारत का नागरिक माना जाता है या एक नागरिक रहेगा। भारतीय संविधान के प्रावधान भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में जोड़े गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति की अनुमति देता है। तो दोस्तों आपसे पूछा था कि कब से कब, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिलासपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ क्यों नहीं, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ऑप्शंस में नहीं था, अब तो इसलिए आपका बिलासपुर हो जो कि हिमाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह है। ठीक है, तो इसलिए आपका हिमाचल प्रदेश ऑप्शन था, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ किस महीने में शपथ लिए थे, तो नवंबर 2022 में उन्होंने शपथ लिए थे। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ से कहाँ तक फैली थी, तो वो लाहौर तक फैली थी। बात करते हैं दोस्तों, तो जुलाई 1799 में उन्होंने पंजाब की राजधानी जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर को जब्त किया था। ठीक है। 1801 में रणजीत सिंह ने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। उन्हें शेर ए पंजाब या फिर पंजाब का शेर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी किशोर अवस्था में अफगानों को जो कि निष्कासित करने के लिए कई युद्ध लड़े और 21 वर्ष की आयु में उन्हें जो कि पंजाब का महाराजा घोषित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, वह महासिंह की एकमात्र संतान थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। पटियाला की स्थापना 1763 में पटियाला रियासत की राजधानी के रूप में हुई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने लगभग जो कि 1574 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कपूरथला राज्य यानी जो कि लुआलिया सिख शासकों द्वारा शासित पंजाब की एक पूर्व रियासत थी। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो लक्ष्य सेन आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर जीता अपना पहला स्वर्ण पदक। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने राष्ट्रमंडल खेल के डेब्यू में मलेशिया शटलर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किसने हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हरा दिया था। दोस्तों बात करते हैं, बर्मिंघम के जो कि एजवेस्टन में खेले गए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का गोल्ड जो कि जीतने का सपना टूट गया और उसने सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि वांगचू लोकगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें रोगी को पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। इसके विभिन्न प्रकार और कारण होते हैं। विटामिन B9, B12 और C कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से मानव में लाल रक्त कोशिकाओं को स्तर धीमा कम कर सकती है। तो ऑप्शन में विटामिन B12 दिया था, तो विटामिन B12 आपका राइट आंसर होगा। किस राज्य की सीमा जो कि सबसे कम राजस्व मिलती है? तो बात करते हैं तो सिक्किम एक ऐसा मात्र राज्य है जो कि केवल और केवल पश्चिम बंगाल राज्य से ही सीमा साझा करता है। तो सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि पुलकित झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का जो कि 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पुलकित झील को तमिलनाडु भाषा में पज-हावेकाटू, ठीक है, एरी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से यह झील श्रीहरिकोटा और द्वारा अलग होती है जो एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विशाखापट्टनम की जनजाति का डांस पूछा था, पता नहीं क्या था, तो मैं बता देता हूँ। धिमसा नृत्य यह एक विशाखापट्टनम जिले की अराकू घाटी में एक श्रृंखला बनाने वाली यानी 15 से 20 महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य की जो कि वेशभूषा विशिष्ट जनजाति कपड़े द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अबू बकर का संबंध किस वंश से था? तो जो कि रशीदुन खलीफा का पहला ये अबू बकर था और जो कि इसने 632 से 634 से नेतृत्व किया। अबू बकर को सच्चा कहा जाता है। उन्होंने क्षेत्र में विद्रोहों को सफलतापूर्वक रोका और खलीफा को क्षेत्र के शासक के रूप में मजबूती से स्थापित किया। दूसरा खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब था जिसने 634 से 644 तक शासन किया था। बाकी दोस्तों इसका ऑप्शंस क्या था कमेंट करके एक बार बताना। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन से देखते हैं 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि कितने शहरों में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 शहरों में आयोजित किया गया। बात करते हैं दोस्तों 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 स्थानों पर किया जा रहा है जिसमें 5000 से अधिक एथलेटिक जो कि 27 खेलों में 1936 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, पूरे शेड्यूल प्राप्त करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ये पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का दूसरा जो कि युद्ध हुआ था इसमें जो कि खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये 1527 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीता था। वही बात करते हैं जो कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि बाबर और जो कि मेदिनी राय के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर ने जो कि जीत हासिल की। वही बात करते हैं पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, बाबर जीता। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीता था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इसमें जो कि अहमद शाह और मराठा साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें अहमद शाह विजयी हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों अकबर जो कि हुमायूं का पुत्र था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में दिल्ली का राजा बना था। वही बात करते हैं अकबर ने राजा हेमू को हराकर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजा बना था। हुमायूं ने चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा था और शेर शाह सूरी को हराया था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच शासन किया। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य से दोस्तों हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बात करते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति होती है, ठीक है। अतः सूर्य की रोशनी में समय न बिताने से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में सूखा रोग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कथक लोक नृत्य का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं दोस्तों। ऑप्शन में था लखनऊ घराना, इसलिए आपका सही होगा। कछवा के जो कि राजपूतों के राज्यसभा में जयपुर घराने का, अवध के जनाब के राज्यसभा में लखनऊ घराने का, और वाराणसी के सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ था। अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए विख्यात एक कम जो कि प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। तो इन सभी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। बाकी कथक का पूछा था तो ये लखनऊ घराना आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बजट 2023 में भारत की जीडीपी दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, या क्या पूछा था, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछा पता चल पाया है, लेकिन पूछा ज़रूर था। क्या पूछा था कमेंट करके एक बार कंफर्म कीजिएगा। बाकी बता देते हैं कि इसमें जो कि अनुमानित जीडीपी दर जो कि 5.9% रखी गई थी। एक प्रश्न आया था कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये जीएसटी से हो जाएगा। या फिर जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पूछा गया होगा, तो 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। तो भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान जो कि 122वें संशोधन विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा द्वारा संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे फिर से जारी किया गया। भारत के संविधान में विभिन्न लेख है जो कि संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। चूँकि जीएसटी बिल राज्य सरकारों के एक बड़े हित को जो कि गले लगाते हैं, इसलिए संविधान में उपयुक्त बदलाव किए बिना ऐसा ऐतिहासिक सुधार नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों, इस इरादे के लिए संविधान का 101वां संशोधन पारित किया गया था। इस अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 41 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 41 के तहत कार्य का अधिकार संविधान के भाग जो कि 4 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, जिससे यह कानून की अदालत में अप्राय जो कि है। मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी किया गया है। वही बात करते हैं, भारत में जीएसटी पहली बार जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था वो था असम, तो उसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों इसका ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बताइए, या फिर कौन मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसे करके प्रश्न था। एक प्रश्न आया था कि हाई कोर्ट का सबसे युवा जज कौन है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट के ऊपर था, यानी 4 जो कि स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे युवा जज कौन है, तो मयंक प्रताप सिंह को बनाया गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मयंक प्रताप सिंह का ऑप्शंस में नाम था, अगर था तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं जज बनने की यह शुरुआत मयंक प्रताप सिंह ने राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 से की थी। मयंक ने इस एग्जाम में टॉप किया और खुद को साबित किया। राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा के बारे में बता दें कि इसका आयोजन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके एक बार बताइए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। एक प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04% आपका राइट आंसर होगा। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी 82.14% और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 65.46% थी।
एक प्रश्न और आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या जो कि इतना मिलियन थी, जिसमें जो कि इतना मिलियन 71 दशमलव जो कि 54% पुरुष और दोस्तों 48.46% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी जो कि आबादी जो है ब्राज़ील की आबादी से अधिक हो गई है। वही बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। वही बात करते हैं उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल और न्यूनतम सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो कि बिहार है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नमस्ते योजना कहाँ पर शुरू हुई थी, एग्जैक्ट ये क्या पूछा था, इससे क्या रिलेटेड पूछा था, ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके एक बार बताइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। बता दें कि भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए केंद्रीय बजट 2023 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार का उद्देश्य कस्बों और शहरों में जो कि सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई का जो कि मशीनीकरण करना है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। नमस्ते उनके व्यवहार में बदलाव लाने का भी प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये आप इससे क्या पूछा था एक बार कमेंट करके पुष्टि कर देना। एक प्रश्न आया था कि 2022 का डायमंड लीग चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जो कि विंस डायमंड लीग 2022 भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने एक और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 का फाइनल खिताब भी अपने नाम कर लिया था। एक प्रश्न आया था कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, तो दोस्तों ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बता देना। बता दें कि अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और जो कि गंधक का तेजाब बन जाता है, इसलिए अम्लीय वर्षा होता है। एक प्रश्न और आया था इससे दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल वर्षा का कृषि वृक्षों और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऑप्शंस में रहा होगा नकारात्मक प्रभाव तो आप कर सकते थे। बता दें कि अम्लीय जो कि पानी पत्ती रंजक यानी क्लोरोफिल को प्रभावित करता है, कृषि उत्पादन को कम कर देता है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को कई जगह से जो कि क्रॉस करके ही आपको बताया है। बाकी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।